नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टेक्निकल ऐप गुरु। दोस्तों, बहुत बड़ी खुशखबरी है आपके लिए। आप लोग का रिज़ल्ट आ चुका है और अब आप लोग रिज़ल्ट देख सकते हो। अब वो कैसे देखना है और किस तरह से आपको पता लग पाएगा कि आप सेलेक्टेड हो या नहीं, इसके लिए आपको प्रॉपर तरीके से पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। तो पूरे वीडियो को देखते रहिएगा जिससे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। थंबनेल में मैंने जो लिख रखा है सेलेक्टेड पर्सन का, मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग, साथ ही साथ उसके द्वारा उसके पास जो मैसेज आया है उसकी प्रॉपर जानकारी है। मैं मैसेज भी अभी आपको आगे दिखाने वाला हूँ। साथ ही साथ कॉल रिकॉर्डिंग प्रॉपर तरीके से 6 मिनट की मेरी उससे बात हुई। मैं प्रॉपर तरीके से आपको कॉल रिकॉर्डिंग सुनाऊँगा और आपके लिए ये सबसे बड़ी वजह है। और आप लोग को ये भी पता लग जाएगा कि किस प्रकार से सिलेक्शन होने वाला है और क्यों आपकी साइट बार-बार क्रैश हो रही है। तो इस सभी चीज़ को जानकारी के लिए आपको वीडियो प्रॉपर तरीके से देखना होगा। और ये फेक जानकारी नहीं है। अगर आप यहाँ से छोड़ना चाह रहे हो वीडियो को तो छोड़ना नहीं, क्योंकि ये फेक जानकारी नहीं है। मैं आपको बता दूँ, इसमें मैंने जेन्युइन बच्चे से, जो कि गोरखपुर ज़ोन का है, मैं बहुत-बहुत थैंक्स करना चाहूँगा सुमित यादव जी का, जो कि मेरे व्यूअर हैं। उन्होंने प्रॉपर तरीके से मुझसे कॉन्टैक्ट किया। उसके बाद में आप लोगों के लिए इतनी सारी उन्होंने मेहनत की कि उन्होंने मेरे से कॉन्टैक्ट करके उसके बाद में प्रॉपर तरीके से सारी जानकारी मुझे शेयर की है। तो आप लोग प्रॉपर वीडियो देखते रहिएगा जिससे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि आपका सिलेक्शन कैसे होगा और कब होगा और किस तरह से होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि अभ्युदय योजना से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले इसी चैनल पर मिलती है और सबसे बेहतर तरीके से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और प्रॉपर तरीके से आपको बताते हैं कि उनसे मेरी क्या बात हुई और किस तरह से हमने उनसे डिस्कस किया और क्या चीज़ें उन्होंने मुझे सेंड की है और उसका क्या प्रोसीजर है। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं दोस्तों कि सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वो प्रीवियस यानी फर्स्ट फेज़ की तरह ही होगा। जहाँ तक की बात की जा रही थी साइट के लिए, तो साइट पे भाई लोड बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है उनको मैसेज के द्वारा अभी तक का प्रोवाइड किया गया है और उनको सिलेक्शन के लिए कल के लिए बुलाया भी गया है। कुछ बच्चों को जो एनडीए के थे उनको कल बुलाया गया है और अपने-अपने ज़ोन से। तो हो सकता हो 1-2 दिन के अंदर आप सभी के पास मैसेज चला जाए। जो-जो सिलेक्टेड बच्चे होंगे उनको प्रॉपर तरीके से आपको मिल जाएगा। अब मैं आपको प्रॉपर वो कॉल रिकॉर्डिंग सुनाता हूँ जो कि मैंने उस बच्चे के साथ रिकॉर्ड की जिन्होंने मेरे लिए इतनी सारी हेल्प की है मेरी, और उन्होंने प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दी है। उनका मैं बहुत-बहुत थैंक्स करना चाहूँगा सुमित यादव जी का। और लास्ट में मैं आपको प्रॉपर उसका दिखाने वाला हूँ कि जो स्क्रीनशॉट जो मैसेज आ रहे हैं उसका स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखाऊँगा। और वो चीज़ें आपको काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखेंगी आपके सिलेक्शन के लिए, क्योंकि आपको भी पता लग जाएगा किस तरह के मैसेज आ रहे हैं। अगर आपके पास कोई फेक मैसेज आता है तो आपको भी पता लग जाएगा कि हाँ, ये सिलेक्शन प्रोसेस के बेसिस पे नहीं है। तो चलिए आपको प्रॉपर तरीके से पहले रिकॉर्डिंग सुनाते हैं, उसके बाद में आपको सारी चीज़ें के बारे में हम बताते हैं। तो चलिए आप ये कॉल रिकॉर्डिंग सुनिए। हाँ सर, तो मैं कह रहा था कि आपका मतलब आपने कहा था कि लखनऊ में आपने कांटेक्ट किया था, वहाँ से आपको कॉल या मैसेज आया था? नहीं, लखनऊ में नहीं किए, गोरखपुर से अच्छा, तो किए। आपने फेज़ 2 का एग्ज़ाम दिया था? दिया था फेज़ 2 5 तक पूरे थे एनडीए की। अच्छा, अच्छा, तो इसमें मतलब फेज़ 2 में आपका एग्ज़ाम हुआ था 5 तारीख को। यस सर। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि जैसे आपने अगर दिया था तो आपका वो जो ओटीपी या फिर जो भी आपके पास आया, मेल आया था या फिर एसएमएस आया था? क्या आपके पास क्या आया था? नंबर में क्या चीज़? नंबर दिए थे तो उनके पास एसएमएस आया है, वो फॉरवर्ड किए। हम समझ नहीं पाए आपकी बात। तो जैसे फ़ोन जैसे जो नंबर में दिए थे, जी, जी। उसी पे एसएमएस आया था। अच्छा, एसएमएस आया था। हाँ। अच्छा जी। तो क्या आप वो एसएमएस हमें फॉरवर्ड कर सकते हैं? मतलब अपना डाटा हटा के उसके बाद में। जैसे आपको अगर मैसेज आया है तो मैं चाह रहा था कि सभी लोगों को ये पता लग सके कि आपका मैसेज आया था या नहीं आया था, या कैसे आएगा, प्रोसीजर क्या रहेगा। जैसे आप लोग देख रहे होंगे कि अभी रिज़ल्ट के बारे में तो कोई बात हो ही नहीं रही है। तो मतलब हाँ, सारे लोगों को ऐसा कुछ कन्फर्मेशन मिल जाएगा तो उनके लिए फिट करेगा वो कहीं न कहीं से। सर वही हम जानना चाहते हैं कि ये मतलब वैलिड है, इनवैलिड मैसेज है। नहीं। कल उस पे एड्रेस कर दिया है और उस समय 10:45 पे वहाँ पे पहुँचना भी है और वहाँ से मेरा घर लगभग 20 किलोमीटर दूरी पे है। अच्छा जी, तो हो सकता हो ऐसा कोई हो, लेकिन जब तक मैसेज देखा नहीं जाएगा तब तक कहाँ से पता लग पाएगा कि हाँ, आखिर उसमें क्या है, वैलिड है या नहीं वैलिड है, या फिर आपको कैसे क्या बुलाया गया है?
तो अगर से ये जानना चाह रहा हूँ क्या चीज़ वो लिख के भेजे हैं और मतलब अगर ऐसा कर रहे हैं तो सभी बच्चों को ऐसा करवाया जाएगा या फिर मतलब आपके पर्टिकुलर एक ज़ोन से करवाया जाएगा? आप समझ रहे हो आपको इतनी प्रॉब्लम हो रही है तो बहुत सारे बच्चे करीबन 10 लाख बच्चे इस बार पेपर दिए थे। तो उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई होगी हो रही होगी क्योंकि जान रहे हैं कि अगर मैं अब अभी दोपहर में मैंने एक वीडियो अपलोड किया था अगर आपने देखा होगा। तो उसमें देखिए कि मैंने कानपुर ज़ोन के कुछ अधिकारियों से बात करने का प्रयास किया था, तो उन्होंने इतनी अभद्रता से बात की कि मतलब देखने के लायक नहीं लगा कि ऐसा लगा कि वो लोग समझ ही नहीं रहे हैं कुछ बच्चों को और बच्चे इतना परेशान हैं कि क्या बताएँ। मेरे पास वेबसाइट हाँ, वेबसाइट भी इस समय थोड़ा-सा अप डाउन कर रही है, पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है अपलोड हो रहा है या फिर क्या है, ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा और ये लोग कुछ बताने के लिए तैयार ही नहीं है। तो यही मैं सोच रहा था कि अगर आप मैसेज फॉरवर्ड करें तो उससे उसी हिसाब से मतलब कुछ और बच्चों को इन्फॉर्मेशन दी जा सके। सर एक काम कर सकते हैं गोरखपुर मंडल के जो एकदम से कांटेक्ट कर सकते हैं क्या? कहाँ से? गोरखपुर मंडल के जो हैं जी। उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं क्या? कांटेक्ट तो किया जा सकता है लेकिन आज छुट्टी का दिन था इस कारण से कोई भी किसी भी ज़ोन से कांटेक्ट नहीं हो पाया। आप लोग के लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, मैं आपसे बता दूँ कि मैंने आज दिन में करीबन पचासों बार फ़ोन करने का प्रयास किया है हर एक जगह पे। लोग ये समझ नहीं रहे हैं कि कहाँ से कितनी इन्फॉर्मेशन किस तरह से लिया जा रहा है। लेकिन मैं आपसे बताऊँ मैंने पचासों बार फ़ोन करने का प्रयास किया है। लखनऊ ज़ोन में जहाँ से सारी जानकारियाँ मिलती हैं, गोरखपुर ज़ोन में, बस्ती में और कानपुर में तो मैंने आपको सुनाया ही। और मतलब ये लोग समझ ही नहीं रहे हैं कि हाँ, बच्चों की कितनी प्रॉब्लम है। तो इसी बेसिस पे मैंने सोचा कि अगर आपसे कुछ रिव्यू मिल जाता है तो बच्चों को भी सुनाया जाए कि भाई इस बच्चे का आया है तो क्या प्रोसीजर है, यही आएगा या फिर आप सबका भी ऐसे आएगा या फिर कोई और प्रोसीजर बनाया जाएगा इसके अकॉर्डिंग के लिए। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने कॉल रिकॉर्डिंग सुनी और उसमें प्रॉपर तरीके से सुमित यादव जी ने आपको बताया भी और मेरी बात भी आपने सुनी कि मैं उनसे क्या-क्या चीज़ें बात की। उन्होंने बताया कि मुझे सिलेक्शन प्रोसेस के लिए कल की डेट में एक मैसेज आया है जिसमें मुझे कल 10:45 पे मुझे वहाँ पे जाना है और ये मेरे घर से 20 किलोमीटर की दूरी पर है जहाँ पे मुझे जाना है। तो ये उनके यहाँ ज़ोन की थी, ये गोरखपुर ज़ोन से इन्होंने फिल आउट किया था फॉर्म को और वहीं से इनका सिलेक्शन हुआ है एनडीए के लिए। तो आप लोग ये भी समझ लीजिए कि आपको भी इसी तरह के सेंटर मिलने वाले हैं अगर आप सेलेक्टेड होते हो 10 से 20 किलोमीटर की दूरी पर, वहाँ आपको जाके रुकना भी पड़ेगा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें मैसेज के द्वारा ही अभी तक का सेंड किया गया है, कोई कॉल या एक्सेट्रा कोई चीज़ें नहीं आई हैं। ठीक है? तो ये आपके लिए इन्फॉर्मेशन थी। अब मैं आपको वो इसकी वो स्क्रीनशॉट या मैसेज का वो फ्लो अब दिखाता हूँ जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, ठीक है? तो ये देखिए दोस्तों आप लोग को सबसे पहले मैं रिवील कर रहा हूँ पूरे यूट्यूब पे यही मैसेज इसकी डेट में आ रहा है और मैं आपको बता दूँ उस आपको सुमित यादव जी ने भी प्रॉपर तरीके से बताया कि फ़ेज़ 2 में मैंने एग्ज़ाम दिया था और वो भी कब दिया था 5 मार्च को मैंने पेपर दिया था और ज़ाहिर सी आप लोग जानते हो एनडीए का पेपर 5 मार्च को 12 से 1 के बीच में हुआ था। इसके लिए आप लोग सभी लोग को पता है। अब आप देखिए उन्होंने मेरे पास जो स्क्रीनशॉट भेजा था वो देखिए। इसमें लिखा था डीएम DORG मतलब आरजी मुझे लग रहा है गोरखपुर के लिए है और यूपी सेंट में आया है डियर स्टूडेंट, ठीक है? डियर स्टूडेंट प्लीज़ अपेयर फॉर क्लास अंडर अभ्युदय स्कीम, ठीक है? अभ्युदय स्कीम एट 10:45 AM at on 12 March 2021 इन विकास भवन सभागार गोरखपुर। अब ये तो मैं आपको बता दूं ये प्रॉपर तरीके से जेन्युइन और सही है, ये कोई क्रिएटेड नहीं है। मैं सुमित यादव जी से बताना चाहूँगा, वो भी बार बार आप लोगों ने सुना भी होगा, कह रहे थे कि सर इसके बारे में ये नहीं पता लग रहा है कि ये फेक है या क्या है एक्सेट्रा चीज़ें वो भी बोल रहे थे। तो मैं बता दूं सुमित जी आपको ये प्रॉपर तरीके से जेन्युइन है और सही है क्योंकि अगर कोई मस्ती भी आपके साथ में करता है या कोई आपको फेक चीज़ें बताता तो यहाँ विकास भवन और सभागार से रिलेटेड नहीं जानकारी होती क्योंकि हर कोई जानता है कि इसकी पढ़ाई कॉलेज में ही होगी। लेकिन ये आपका कोई सेक्शनल क्लासेस के लिए नहीं बुलाया गया है, आपको यहाँ आपको बुलाया गया है आपकी काउंसलिंग के लिए। तो आप जेन्युइन ज़रूर जाइए कल और आपको बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन जो आप सेलेक्टेड हुए हो और
बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतनी सारे बच्चों की हेल्प की जो कि मुझसे जुड़े हुए हैं और उनको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दी है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, यही सारी आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी। आप लोग अपना अपना मोबाइल जो भी नंबर आप डाल रखे हो और ईमेल को आप अपने रेगुलर ऑन रखिए। हो सकता हो अगर आप सिलेक्टेड होते हो तो आपके पास मैसेज जा सकता है। अगर साइट पे कुछ चीज़ें ठीक ठाक रहती है तो अगर उस पे अपलोड होगा तो उससे रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी प्रॉपर तरीके से। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको आने वाली सारी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले और सबसे बेहतर तरीके से मिल सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।